हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं GBR का एक प्रीवियस ईयर पेपर। ओके गाइस, तो आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन ये है कि आपको एक स्कल्पचर बनाना है और स्कल्पचर किस तरह का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके आपको स्कल्पचर बनाना है। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप जो साइज है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, उसको कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा कर सकते हो, उसे मर्ज भी कर सकते हो। तो अपने हिसाब से आप मर्जिंग कर सकते हो, स्केलिंग कर सकते हो और फिर आपको एक स्कल्पचर बनाना है। तो स्कल्पचर बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि स्कल्पचर होता क्या है। तो जो स्कल्पचर है ना, वो क्या होता है? स्कल्पचर इज अ शोकेस, है ना, जो आप कहीं पर भी देखते होगे म्यूजियम्स में या फिर कोई भी जगह पे एक शो के लिए रखा होता है, ठीक है। लेकिन उसमें तो आपको ऑब्जेक्ट्स ही बनाने हैं। तो स्कल्पचर हम रैंडमली नहीं बना सकते हैं, उसको हमें टेक्निकली ही बनाना होता है। अगर आपको उसमें मर्जिंग करनी है तो वो भी आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से मर्ज होगा, या फिर स्केल को बड़ा करना है तो वो बैलेंस कैसे रहेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्कल्पचर डिज़ाइन में, जिसकी हम बीच बीच में सोल्यूशन में बात करेंगे। तो फटाफट से चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी स्टेशनरीज, नोटबुक सब कुछ लेके बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें बनाना है इसे, ठीक है। सिर्फ देखो मत, प्रॉपर बनाओ। यहाँ पे हमें एक स्कल्पचर बनाना है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके। और जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें कंबाइन करना है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हम कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में पहले से ही लिखा है कि हम जैसे यूज़ कर सकते हैं गिटार, माइक्रोफोन, ड्रम, तबला, कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें हमें लिखी गई हैं क्वेश्चन में। तो हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम कुछ वुडन टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं या फिर वुडन की कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने स्कल्पचर को बैलेंस कर रहे हैं, है ना। और एक और चीज़ है, क्वेश्चन में हमें ये भी बोला गया है कि जो हमारा जो स्कल्पचर है वो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें नॉर्मली सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बेसिकली बस जो उनका नॉर्मल साइज होता है उसमें ड्रॉ करो, उसको बड़ा छोटा, ठीक है। और उसको तुम लोग उसके बेसिक फॉर्म से ब्रेक भी कर सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसको उसके रियल फॉर्म में बनाना है, आप उसको ब्रेक करके भी ड्रॉ कर सकते हो, बेसिक फॉर्म्स में ब्रेक डाउन भी कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि एक अच्छा स्कल्पचर बने। जो भी चीज़ बनाएंगे वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाएंगे, ठीक है। 1 पॉइंट भी बना सकते हैं, बट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो 3D कॉम्पोजिशन होते हैं या फिर जो स्कल्पचर्स होते हैं। ओके, कोशिश करो पहले अपने डिज़ाइन को एक रफ आइडिया लगा लो कि क्या बनाने वाले हो, किस तरह से बनाने वाले हो, क्या एंगल होने वाला है और स्कल्पचर बैलेंस्ड है या नहीं है, ठीक है। रफ स्केचेस जब हम बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा हमें समझ में आ जाता है कि हाँ अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कुछ चेंजेस करने हैं क्या इसमें, या फिर कोई दूसरी चीज़ ऐड करनी है। तो एक बेसिक आइडिया आ जाता है। उसके बाद फिर जो फाइनल स्केच है ना, उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैंने जितने भी कर्व वाले ऑब्जेक्ट्स है ना, उन सबको भी प्रॉपर पर्सपेक्टिव में बनाया है। उसको पहले आप बेसिक फ्रेमिंग बनाओ क्यूबॉइड से, ठीक है। बेसिक फ्रेमिंग क्यूबॉइड से बन जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग उसके अंदर जो है वो उस कर्व ऑब्जेक्ट को फिल करेंगे, चाहे वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कर्व ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट हो। सबके लिए बेसिक सेम ही होता है कि पहले एक क्यूबॉइड बनाओ और उस क्यूबॉइड को बना के फिर उसके बाद आप उसके अंदर ही उस ऑब्जेक्ट को फिट करने की कोशिश करो, ठीक है। थोड़ा सा शुरू में नहीं होता है, थोड़ा प्रैक्टिस करने पे हो जाएगा। पहले बेसिक एलिमेंट्स बनाने आने चाहिए। अगर आपको बेसिक एलिमेंट्स बनाने ही नहीं आते, जैसे कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, तो फिर ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। तो पहले उसे सीखो, फिर इस तरीके के कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स पे जाना, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट एक बार में बनते भी नहीं है, थोड़े से करेक्शन करवाने पड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं इसमें, और वो जब तक उसे ठीक नहीं करोगे ना, तब तक नहीं बनेंगे इस तरह के कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। ओके, तो थोड़ी थोड़ी कोशिश करो। ओके, नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, पहले बेसिक पे फोकस करो, फिर धीरे धीरे स्विच करना जो आपके डिफिकल्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सब चीज़ों पे, ठीक है। जो भी हम बना रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्कल्पचर भी है तो देखने में भी सुंदर लगना चाहिए। क्वेश्चन में जो चीज़ें मेंशन है उसको तो आपको ऐड करना ही है, जैसे माइक बोला था, गिटार बोला था, तबला बोला था, वो सब हमने ऐड किया। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐड जो हम कर रहे हैं तो सब चीज़ें एक साथ मिलके देखने में ही अच्छी नहीं लग रही है।
दिखना भी चाहिए अच्छा, क्यों? क्योंकि स्कल्पचर है तो ऑब्वियसली वो शोकेस के लिए होता है, तो अगर वही अच्छा नहीं लग रहा है देखने में तो कैसे मेरा सोल्यूशन अच्छा है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए जिससे कि आपका जो सोल्यूशन है वो बहुत बढ़िया लगे, ठीक है? पहले पेंसिल स्केच बनाएंगे, उसके बाद माइक्रोन पेन से आउटलाइन कर देंगे। ओके, लास्ट में आप कलर यूज़ कर सकते हो अपनी पसंद का, ठीक है? कलर भी लेकिन ध्यान से यूज़ करना है कि कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में कौन सा कलर यूज़ करो। ओके, बेसिक आप थोड़ा-सा ये भी सोच सकते हो कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में कौन सा कलर होता है, या फिर अगर तुम्हें चेंज करना है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट बोला गया तो थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? तो चेंज कर रहे हो तो थोड़ा-सा कलर थ्योरी का यूज़ करना, ठीक है? कलर साइकोलॉजी का यूज़ करना, उससे भी स्केच जो है ना अच्छा लगता है। मतलब कलर थ्योरी हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि हमें समझ आता है कि कौन से कलर के साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा, तो फिर स्केच जो है वो बढ़िया लगता है, ठीक है? देखो, जेईई आर्क में ना जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं 3D कॉम्पोजिशन के, वो बहुत सारे स्कल्पचर के ही क्वेश्चन आते हैं। आपको मर्ज करने के लिए बोला जाता है ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है? उसके साइज को, स्केल को बड़ा या छोटा करने के लिए बोला जाता है। और जब हम दो चीज़ की मर्जिंग करते हैं ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो अगर तुम्हें पर्सपेक्टिव नहीं आता है तो सोल्यूशन ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो सीखने के लिए आप हमारे चैनल पे कॉन्सेप्ट वीडियो है, उसको देख सकते हो, तो थोड़ा तुम्हें पर्सपेक्टिव समझ आएगा। बट सिर्फ कॉन्सेप्ट देखने से उतना समझ नहीं आता है जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं, टीचर से डिस्कस नहीं करते हैं, ना स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस नहीं करते, तब तक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पर्सपेक्टिव को कवर करना। ओके, तो अगर आपको अच्छे से सीखना है पर्सपेक्टिव या फिर प्रॉपर जेईई आर्क के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो जो नीचे आपको नंबर दिख रहा है वहाँ पे कॉल व्हाट्सएप करके आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो, ठीक है? या फिर हमारी वेबसाइट से भी कर सकते हो। आपको डेमो में आके थोड़ा सा क्लियर होगा कि कैसे ड्राइंग की प्रिपरेशन होती है या फिर एप्टीट्यूड की भी प्रिपरेशन होती है जेईई आर्क के लिए। देखो, तुम यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से कितना अच्छा हमारा स्कल्पचर जो बन के तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा कलर करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक कलर करो, थोड़ा सा मिक्स मैच कर सकते हो। लाइट पहले बेस अप्लाई करो, उसके बाद थोड़ा सा डार्क कलर अप्लाई करो, अपने आप ही तुम्हारा जो बेसिक कलर है ना बहुत अच्छा लगेगा। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा कलर कर देते हैं और फिर उसके बाद अच्छा नहीं लगता है सोल्यूशन देखने में। ओके, तो बेसिक कलर करो, लाइट कलर करो, ठीक है? लेकिन वो देखने में अच्छा लगना चाहिए। और अगर तुम किसी और तरह से प्रेजेंट करना चाहते हो तो वो प्रेजेंटेशन का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, ये देख सकते हो आप, ये है हमारा फाइनल स्केच। ओके, तो आई होप कि आप सबको सोल्यूशन प्रॉपर समझ में आया होगा। एंड तुम्हें इससे ये सीखना है कि किस तरीके से किसी सोल्यूशन को डेवलप करना होता है ना? क्योंकि देखो, यहाँ पर तो आप कॉपी कर रहे हो, लेकिन एग्जाम में आपको कॉपी नहीं करना होगा। एग्जाम में आपको खुद सोच के बनाना होगा। तो तुम्हें सिर्फ बनाना नहीं सीखना है, तुम्हें सोच के बनाना सीखना है, और वही मुश्किल होता है। क्योंकि अगर मैं इंटरनेट पे कोई पिक्चर देखती हूँ तो उसे तो मैं बना ही लूँगी, लेकिन कुछ चीज़ों को खुद से सोचना, इंस्टेंटली सोचना, पेपर पे लेके आना, इन सब को हमें डेवलप करना पड़ता है। और ये एकदम से नहीं होता है। आई नो कि आप सब अभी कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा, उसको आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? हमारे माइंड को प्रॉपर ट्रेन करना पड़ता है कि हम इंस्टेंटली सोच पाए और उसको पेपर पे लेके आ पाए, और इसके लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए तुम एक बार, जो मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको ट्राई करना। क्वेश्चन ये है कि आपको क्रैकर्स से एक स्कल्पचर बनाना है, ठीक है? क्रैकर्स का यूज करके आपको एक स्कल्पचर बनाना है, ठीक है? इसको ट्राई करना, और जो नीचे नंबर है ना, जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, वहाँ पे आप सेंड कर सकते हो। ओके, एंड अगर तुम्हें प्रॉपर प्रिपेयर करना है जेईई आर्क के लिए, नाटा के लिए, विद प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है, तो आप बुक कर सकते हो SSAC की फ्री डेमो क्लास। देखो गाइज, डेमो में आके आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि किस तरीके से प्रिपेयर करा जाता है ड्राइंग पोर्शन के लिए या फिर एप्टीट्यूड पोर्शन के लिए, एंड आपको किन बातों का ध्यान भी रखना है। यूट्यूब वीडियो में आप सिर्फ मुझे सुन सकते हो, आप मुझसे कुछ पूछ नहीं सकते हो, लेकिन लाइव क्लास में यू कैन प्रॉपरली इंटरैक्ट। आप प्रॉपर कुछ पूछ सकते हो, प्रॉपर इंटरैक्शन कर सकते हो, और ये डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है, तो इट्स अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न समथिंग न्यू। ओके, एंड SSAC में हमारा जो सक्सेस रेट है ना 1/3 का है, मतलब जो हर 3 में से एक बच्चा है वो टॉपर है। अब तुम भी नेक्स्ट टॉपर बन सकते हो अगर तुम ये एक स्टेप लेते हो। सो डेमो क्लास बुक करने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है वहाँ पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके भी आप बुक कर सकते हो। चलो फटाफट से जाके डेमो क्लास बुक कर लो। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।